दोस्तों, परियों की कहानी पढ़ना और सुनना दोनों ही काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प होते हैं। परियों की कहानी में एक ख़ास बात होती है कि परी की कहानी में जादू होता है। परी के पास एक छड़ी होती है जिससे वह कुछ भी कर सकती है जो हम इंसान कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन परी उस काम को बहुत ही आसानी से कर सकती है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अच्छी और ख़ास परी की कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़की रहा करती थी। एक लड़की का नाम निशा था तो दूसरी लड़की का नाम अंजलि था। वह दोनों लड़की एक ही घर में रहती थीं। निशा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके कारण अब निशा की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। निशा की सौतेली बहन अंजलि ही थी। निशा अंजलि को अपनी सगी बहन की जैसी ही मानती थी, लेकिन अंजलि ऐसी नहीं थी। वह निशा को सौतेली बहन के साथ ही अपना दुश्मन भी मानती थी। वहीं पर अंजलि की माँ भी उसको सौतेली बेटी मानती थी और उसके साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करती थी। निशा हर दिन सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी और उसके बाद वह बिना कुछ खाए पिए दिन भर गाय और भैंस को चराने के लिए गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। वह पूरा दिन गाय और भैंस को चराया करती थी और शाम को वापस आने के बाद फिर से घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद जब वह खाना खाने के लिए बैठा करती थी, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसको खाना सही से नहीं खाने देते थे। निशा को उसकी सौतेली माँ और बहन काफ़ी परेशान किया करते थे। इसके साथ ही वह उसे काफ़ी मारा भी करते थे। एक बार जब निशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन उसको फिर भी अपना घर का सारा काम करना पड़ा और गाय भैंस को भी चराना पड़ा। एक रोज़ की बात थी कि निशा की तबीयत ख़राब हो गई थी और वह गाय भैंस को चराने के लिए गई हुई थी। तब उसको वहाँ पर एक काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरत नज़र आती है। वह बूढ़ी औरत उस लड़की के पास आती है और औरत धीमी आवाज़ में कहती है, हे लड़की, मेरा गला सूखता जा रहा है, तुम्हारे पास पीने का पानी है? निशा के पास पीने का पानी तो नहीं था, लेकिन निशा ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया और कहा कि इस दूध को पी लो, इससे तुमको प्यास नहीं लगेगी। बूढ़ी औरत निशा के इस व्यवहार से बहुत खुश हो गई और वह औरत वहाँ से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर से निशा के पास आई और पीने को फिर से पानी मांगा, तो निशा ने उसे भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत वहाँ से चली गई। यह सब कुछ बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन निशा की सौतेली माँ ने भैंस के दूध पर ध्यान दिया और उसने पाया कि भैंस पहले से कम दूध देती जा रही है। सौतेली माँ ने सोचा कि निशा ही शायद दूध को पिया करती है, इसीलिए उसने निशा से पूछा और उसको खूब मारा और कहा कि अब अगर भैंस का कम दूध हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन निशा गाय भैंस को चराने नहीं गई। वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब निशा रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखाई देती है और वह देखती है कि वह रोशनी उसकी ओर बढ़ती हुई आ रही है। तभी उसी रोशनी में से एक परी बाहर आ जाती है और परी कहती है कि निशा, तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। तभी निशा कहती है कि कैसी परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जो तुमको रोज़ाना मिलती थी और तुम मुझको पानी के बदले दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी या रोओगी तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन यह सब सौतेली माँ देख लेती है। सौतेली माँ कमरे में आती है और निशा को मारती है। तभी निशा रोने लगती है और उसके मुंह और आँख से सोने चांदी गिरने लगते हैं। यह देखकर सौतेली माँ चौंक जाती है। अगले दिन सुबह वह अपनी बेटी को गाय भैंस चराने के लिए भेजती है। जब अंजलि गाय और भैंस को गांव से बाहर चराने के लिए ले जाती है, तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आती है। वह बूढ़ी औरत अंजलि के पास आकर पीने को पानी मांगती है। तभी अंजलि कहती है कि मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत कहती है, अच्छा बेटी, मुझे गाय या भैंस का दूध दे दो, नहीं तो मैं प्यास के कारण मर जाऊंगी।
यह सुनते ही अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और अंजलि बूढ़ी औरत को अपने पास से दुत्कारते हुए भगा देती है। जब शाम को अंजलि घर वापस आती है तो वह अपनी माँ को सब कुछ बताती है। बूढ़ी औरत के साथ अंजलि का व्यवहार सुनाने के बाद उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है और गुस्से के कारण माँ अंजलि को एक तमाचा मारती है। तभी अंजलि रोने लगती है और उसके मुंह से सांप, मेंढक और बिच्छू निकलने लगते हैं। यह नज़ारा देखकर दोनों लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन सौतेली माँ सब समझ जाती है कि यह सब काम उस परी का है। तो दोस्तों, बहुत सी परी अच्छी होती हैं और वह इंसान की मदद करती हैं। परी कमज़ोर और परेशान इंसान की मदद करती हैं। इसके साथ वह इंसान जो दूसरे किसी इंसान को परेशान किया करते हैं तो वह उनको सबक भी सिखाते हैं। हमने ऐसी ही परी की कहानियाँ सुनी हुई हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही रोचक कहानी आगे भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।